दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं और जब से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी है तब से तो ये पहला दौरा होने वाला है। इसके साथ अगर आप ब्लूमबर्ग देखें तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो किस प्रकार से सोचे थे पुतिन को आइसोलेट करेंगे, यहाँ तो ये भारत जा रहे हैं। लेकिन जितना पश्चिमी मीडिया में दुख है उससे कई गुना ज्यादा दुख यूक्रेन में देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं यूक्रेन के जो एम्बेसडर भारत में है वो भारत को चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, वो पता नहीं किस आधार पे अपने आप को पूरे के पूरे वेस्ट का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बना के कह रहे हैं कि वेस्ट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, आपके खिलाफ सैंक्शन लगा सकता है। दोस्तों, भारत ने यूएस भी जब इस प्रकार से अभी रिसेंटली सैंक्शन लगाया था भारत की कुछ कंपनीज के ऊपर, तब हमने साफ साफ कह दिया था हमारी कंपनीज हमारे लॉ को आंसरेबल है। वेस्ट के क्या लॉ है, वहां पे किस पर क्या सैंक्शन लगता है, हमारी कंपनीज उनको आंसरेबल नहीं है, फिर यूक्रेन क्या चीज है। लेकिन दोस्तों, हमें कुछ बात जाननी होगी, कुछ बात समझनी होगी। ये सब जो हो रहा है इस वक्त हो रहा है जब रशिया यूक्रेन वॉर एक डेंजरस न्यू चैप्टर में एंटर कर चुका है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या जियोपॉलिटिक्स है, आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में जो पहला लिंक है जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, क्योंकि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम वापस ले आए हैं। 90% तक स्कॉलरशिप है और कई एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं जो आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं। 24 नवंबर तारीख है, आप सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे कभी भी जुड़ सकते हैं। तो निश्चिंत होकर जुड़िए, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, यूज द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं और जब से 2022 में वो यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, जिसको पश्चिमी मीडिया रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कहती है, तब से होने के बाद ये पहला उनका इंडिया विजिट होने वाला है। देखिए, वेस्ट बहुत प्रयास किया पुतिन को आइसोलेट करने का, लेकिन उन्हीं का कहना है कि हम मिजरेबली फेल कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 बार रशिया वापस पावर में आने के बाद विजिट कर चुके हैं, एक बार बायलैटरल विजिट के लिए और एक बार अभी रिसेंटली ब्रिक्स में। और इसके बाद अब पुतिन भी भारत आएंगे, इससे पश्चिम में और यूक्रेन में काफी ज्यादा डिस्कंफर्ट देखने मिल रहा है। आइए जरा सबसे पहले यूक्रेन में क्या डिस्कंफर्ट है वो देखते हैं। जो भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर हैं उन्होंने तो भारत को चेतावनी दे दी। जी हाँ, यूक्रेन जैसा देश जो वॉर में आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, दुनिया को किसी को कुछ देने को नहीं है, केवल कटोरा लेके दुनिया भर में जो देश घूमता है, वो भारत को चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि रशियन फर्म्स भारत में अपना फ्रंट्स खोल रही हैं, जिसके द्वारा यूएस सैंक्शन से बचने के लिए वो इंडिया के थ्रू सारा का सारा बिजनेस वगैरह कर रही हैं। अब ऐसा यदि इंडिया अलाउ करेगा तो वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ उसके रिश्ते बुरे होते जाएंगे, स्पेशली यदि इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन वेपन्स मॉस्को के हाथ में जाएंगे तो ये तो बहुत बुरा होने वाला है। और फिर वो याद दिलाए कैसे भारत वो देश बन के उभरा है जहां से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज रशिया जा रही हैं। तो इसके बाद वो कहने लगे कि इंडियन फर्म्स भी इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर यूएस और उनके अलाइज सैंक्शन लगाएंगे। इसके साथ जो डोमेस्टिक बिजनेस इन्वायरमेंट है भारत का, जो भारत की क्रेडिबिलिटी है एज अ रिलायबल पार्टनर, ये सब इंपैक्टेड होने वाला है। दोस्तों, इन्होंने दबी जबान एक धमकी दी है कि वेस्ट भारत के खिलाफ एक्शन लेगा। अब ये वेस्ट एक्शन लेगा ये यूक्रेन कह रहा है, क्योंकि यूक्रेन को पता चला है ऐसा कि एक्शन लेगा। क्या यूक्रेन वेस्ट का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बन चुका है? क्या यूक्रेन की इतनी हैसियत हो गई है? खैर, ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं यहाँ पर क्या हो रहा है। खैर, जो भी दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। इससे पहले इंडिया ने देखिए यूक्रेन के एम्बेसडर को कुछ जवाब नहीं दिया। आखिरकार चंद दिन के मेहमान यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो एम्बेसडर क्या चीज है, तो इंडिया ने उनको तो कुछ जवाब नहीं दिया था। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो नवंबर की ही बात है, इसी महीने की शुरुआत की, जब यूएस ने इंडियन कंपनीज पे सैंक्शन लगाया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें कई इंडियन फर्म्स थे जो कि रशियन वेपन सप्लाई कर रहे थे, रशिया को वेपन सप्लाई कर रहे थे, और उनके खिलाफ एक्शन सैंक्शन लगाया गया था। तब इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुल के कहा था इंडियन फर्म्स कोई भी लोकल लॉज ब्रेक नहीं कर रहे, तो हम तो इनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाले, आपको जो करना है आप कीजिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पे लोकेश मशीन्स नाम की एक कंपनी थी जिसको यूएस ने सैंक्शन किया था। इंडियन आर्मी ने सैंक्शन लगने के बाद 550 असमी मशीन पिस्टल्स का और ऑर्डर लोकेश मशीन्स को दिया था, यह बताने के लिए कि यूएस सैंक्शन लगाए कुछ करे, डोंट वरी, वी आर
स्टैंडिंग विथ यू। और वैसे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूक्रेन वेस्ट का माउथ पीस तो है नहीं, तो यूक्रेन अगर कैसी भी धमकी दे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यार यहाँ पे जानना होगा, पुतिन भारत आ रहे हैं, इससे सीरियस हार्डबर्न क्यों हो रहा है? एक बात समझिए, पुतिन अगर आप इंडिया जाएंगे तो इससे एक बात पता चल रही है कि काफी कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं फॉरेन ट्रैवल को लेके। हुआ यूं था दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला गया था, तब से आप देखें तो वो साउथ अफ्रीका जाने में भी परहेज कर रहे थे। और वैसे ही अगर आप देखें तो रिसेंटली ब्रिक्स में, जो अब वैसे ही रिसेंटली G20 में आप अगर देखें तो वो साउथ अमेरिका भी नहीं गए थे। नतीजन यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि अब जब पुतिन भारत आएंगे तो ये बता रहा है कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। हालांकि इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी पुतिन ने लास्ट G20 समिट में वो भारत विजिट नहीं किए थे, तो काफी ज्यादा पश्चिमी देशों को लग रहा था कि पुतिन भारत नहीं आएंगे। लेकिन अब पुतिन भारत आने वाले हैं, तो इसके साथ ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया या चाइना नहीं जा रहे, वो इंडिया आ रहे हैं। और पुतिन के खिलाफ इनका यही कहना है कि जी ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, तो वो तो सबसे बड़े डेमोक्रेसी में आ रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो पूरा का पूरा प्लान था कि पुतिन को आइसोलेट करेंगे, वो सब फेल हो चुका है, और इसके बाद ये सीरियस हार्डबर्न उन सभी के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात समझनी होगी, ये जो पूरा का पूरा विजिट है, ये जो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं समय अभी चल रहा है, ये एक डेंजरस न्यू चैप्टर है रशिया यूक्रेन वॉर में। एक बात जानिए, ट्रम्प जेलेंस्की से बहुत ज्यादा खार खा के गुस्सा में है, एंग्री है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, आपको याद होगा, ट्रम्प के खिलाफ एक इंपीचमेंट वाली कहानी चली थी, 2019 की कहानी है। ट्रम्प ने तब जेलेंस्की को अर्ज किया था, कहा था कि जो फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन है, क्लियर हो गया था जो बाइडन ट्रम्प के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनके खिलाफ जेलेंस्की को कहा था कि ये जो बाइडन जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इन्होंने, उनको मालूम था कुछ ऐसा किया था जो कि अब्यूज ऑफ पावर था, करप्शन था यूक्रेन में। बेसिकली उनके जो बेटे हैं हंटर बाइडन, उनके साथ मिलके इन्होंने कुछ गुल खिलाए थे, और कहा था ट्रम्प ने जेलेंस्की को कि ये पब्लिक करो, ये इन्वेस्टिगेशन पूरा करो और इसे पब्लिक में लाओ। लेकिन जेलेंस्की ने अपने जो लोग हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनको डीप स्टेट कहा जाता है, उनके साथ मिलके ये कहानी ट्रम्प के ही खिलाफ चला दी कि ट्रम्प फॉरेन पावर का मदद ले रहे हैं अपने चुनाव को जीतने के लिए। और इसके साथ ट्रम्प बेहद नाराज चल रहे हैं जेलेंस्की से, ये भूले नहीं हैं। तो किसी भी हाल में जेलेंस्की को मदद तो नहीं मिलने वाली ट्रम्प के आने के बाद। सेकेंडली, ट्रम्प इसी प्लैंक पे आए हैं, उन्होंने यही प्रॉमिस किया कि मेरे आने के बाद मैं वॉर एंड करूंगा। तो यहां पे अगर ट्रम्प आते ही वॉर एंड कर देंगे कुछ महीनों में, तो डेमोक्रेट्स क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया के सामने? वो तो यही वॉर मॉन्गरर बन जाएंगे कि हाँ यही वॉर सबके साथ करते हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ट्रम्प के लिए रास्ता इतना आसान हो जाए कि वो आते ही वॉर खत्म कर दें। तो इसीलिए यहाँ पे बाइडन क्या कर रहे हैं, जाते जाते लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल्स जेलेंस्की को दे दिया है कि जाओ रशिया के ऊपर छोड़ो। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड रशिया मजबूरन और कम कर चुका है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को भी ला रहा है। तो काफी ज्यादा ये डेंजरस रहने वाला है जब तक ट्रम्प जब तक ट्रम्प अगर आप देखें तो वो पावर में आ नहीं जाते हैं। तो ये कुछ बड़ा ही डेंजरस फ्लक्स का दौर है। और इससे पुतिन ने ये कहा है कि वो भारत आने वाले हैं, तो पुतिन का जो विजिट होने वाला है, काफी कुछ ये जैसा लग रहा है कि तैयारी होने वाली है। ट्रम्प पावर में आने वाले हैं, वॉर एंड करने की बात होगी, तो काफी कुछ डिस्कशन होगा, सीज फायर प्लान क्या होगा। तो इसमें ये इंडिया को ऑन बोर्ड करने के लिए लग रहा है आने वाले हैं। और डेफिनेटली ये वॉर एंड होगा तो ऐसा तो नहीं है रशिया ज्यादा पीछे जाने वाला है। होगा यही कि यूक्रेन को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जेलेंस्की के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो यूक्रेन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और इस तरीके से वो भारत को अलग अलग प्रकार से वेस्ट का माउथपीस बन के चेतावनी वगैरह दे रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 24 नवंबर को है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। आप अवश्य जुड़े, 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स अन्य और हैं।
नीचे दिया गया लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में पहला लिंक है, जल्दी से जाके एनरोल करें। बाकी हमारे बहुत सारे बैचेस हैं। लिबर्टी बैच है दोस्तों, 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, अब उसके साथ हिस्सा बने। इंग्लिश में है, आरंभ बैच इंग्लिश में है, 12 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। शिखर बैच हिंदी में है, 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, 1-on-1 मेंटरशिप है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, सारे ही बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, यूज द कोड KC10।